हो गया था। आज का हमारा वीडियो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय भाग 2, जिसमें हम कल के वीडियो से आगे का अध्ययन करेंगे। भारत 8वां जो पॉइंट है इसका वो है आर्थिक असंतोष। 17वीं शताब्दी में भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी राज की स्थापना के पश्चात वही भारत 19वीं शताब्दी में आर्थिक कंगाली की स्थिति में आ चुका था। भारत में भुखमरी व्याप्त थी और इसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासन की व्यापारिक नीतियाँ थी। उन्होंने उनकी व्यापारिक नीतियों का प्रभाव पड़ा कि भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। उद्योग धंधों में काम करने वाले व्यक्ति कृषि की तरफ आकृष्ट हुए। खेती के विकास के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। सिंचाई के साधनों का कोई विस्तार नहीं किया गया, जिसके कारण से भारतीयों में ये भावना जागृत हुई कि हमारी आर्थिक दुर्दशा का कारण ब्रिटिश शासन है। तो विदेशी शासन के विरुद्ध जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए वो उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना आई और ब्रिटिश शासन विरोधी भावना ये राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक कारण बना। अगला कारण है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। भारत की सबसे बड़ी जो सेवा थी भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा में चयन के लिए 21 वर्ष की आयु की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और माध्यम अंग्रेजी था। फिर भी कुछ भारतीय जो मेधावी थे, जैसे अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने ये परीक्षा पास कर ली, लेकिन ब्रिटिश शासन ये नहीं चाहते थे कि भारत की सबसे बड़ी सेवा में भारतीयों का चयन हो। और इसी भावना से प्रेरित होकर लॉर्ड लिटल ने 1877 में नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर और 19 वर्ष कर दी। कुछ जैसे अभी अरविंद घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हमने बात की, इनका चयन हो गया, लेकिन अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके, उन्हें नौकरी से अलग कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कोई थोड़ी सी गलती हो गई, उन्हें भी नौकरी से पृथक कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसके विरुद्ध पूरे भारत का भ्रमण भी किया लोगों को जागृत करने के लिए। तो भारतीयों में ये जो भावना थी कि ब्रिटिश शासन क्योंकि विदेशी है, जिसके कारण से हमारे ऊपर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, तो इससे हमारा यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। अगला पॉइंट है जाति विभेद की नीति। अंग्रेज भारतीयों को आधे वनमानुष आधे जंगली कहते थे और जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया है, अंग्रेज अपराधियों को बहुत कम सजा दी जाती थी और भारतीयों को यदि कोई छोटा भी अपराध हो जाता तो उन्हें बहुत ज़्यादा सजा दी जाती थी। और इसका कारण था जाति विभेद। जैसे एक घटना 1872 में मलेरकोटला उपद्रव में 49 सिखों को बिना आबरू चलाए तोप से उड़ा दिया गया। तो जाति विभेद की इस नीति से अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में कटुता उत्पन्न हुई थी और यही कटुता उत्पन्न होना राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण था। अगला पॉइंट है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। 1860-70 के वर्षों में ब्रिटिश शासन ने अपने उपनिवेशवादी हितों को पूरा करने के लिए भारत में सड़क, रेल, डाकतार, यातायात, संचार साधनों का विकास किया और ये विकास भारतीयों के लिए भी सकारात्मक साबित हुआ और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना की वृद्धि हुई। विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीय, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से पीड़ित थे, वो एक दूसरे से मिलने लगे। सीधा संपर्क हो गया भारतीयों का रेलों के कारण से, संवादमान के अन्य साधनों के कारण से। और यही जो एकता की भावना थी, इससे हमारे यहाँ राजनीतिक एकता भी आई और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का ये भी प्रधान कारण था उदय होने का, जिसमें गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है इसके बारे में। संचार के साधनों ने सारे देश को गूंथ कर एक कर दिया और भौगोलिक एकता को एक मूर्त वास्तविकता बना दिया।
अगला पॉइंट है विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। उस युग में इटली में, जर्मनी में राजनीतिक आंदोलन हुए, एकीकरण हुआ इन देशों का। फ्रांस में 30 से गणतंत्र की सरकार बनी। इंग्लैंड में भी सुधार अधिनियम पारित हुए। तो इन घटनाओं का भारतीयों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ा और इन आंदोलनों ने भारतीयों को दृढ़ता प्रदान की और उन्हें मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अगला जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे और इसके बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक एक गुप्त वरदान के रूप में आते हैं। उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जैसी वर्षों के प्रचार और आंदोलनों से उत्पन्न न हो। बनर्जी का ये कथन लॉर्ड लिटन के संबंध में पूर्णतः सत्य है। मैं संक्षेप में लॉर्ड लिटन के उन दमनकारी कार्यों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे लॉर्ड लिटन ने भारतीय नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित करने के लिए दिल्ली में विशाल दरबार का आयोजन किया। उस समय भारत में दक्षिण भारत, उस समय भारत के का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसमें दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। एक समाचार पत्र ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऐसी और है, जनता भूखों मर रही थी। उस समय 80 लाख पौंड के अन्न का लॉर्ड लिटन ने इंग्लैंड को निर्यात किया। 1878 में भारतीय समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। भारतीय सैनिक टुकड़ी साइप्रस भेजी गई, ये खर्चा भी भारतीय राजकोष पर पड़ा। ऐसे बहुत से दमनकारी कानून लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किए गए। तो इनसे भी भारतीय जो थे वो अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुए और वही राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक प्रमुख कारण बने। इसके बाद में एक और आता है हिल्बर्ट विधेयक विवाद। हिल्बर्ट विधेयक विवाद ये लिटन के पश्चात जब लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बने तो 1883 में विधि सदस्य मिस्टर हिल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसके अनुसार भारतीय जजों को अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। लेकिन इस विधेयक के पारित होने से पहले ही अंग्रेज एकजुट हो गए और एकजुट होकर उन्होंने दबाव डाला, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस विधेयक में संशोधन करना पड़ा और इसमें यह शर्त लगा दी गई कि भारतीय जज मुकदमे तो सुन सकते हैं परंतु जूरी के आधे सदस्य अंग्रेज होने जरूरी होंगे। इसमें हेनरी कॉटन ने बहुत अच्छी बात लिखी है। इस विधेयक और इसके विरोध में किए गए आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीयता पर जो प्रभाव डाला वह प्रभाव विधेयक के मूल रूप में पारित होने पर कभी नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जिस तरह से अंग्रेज एकजुट हो गए अपनी अस्मिता के लिए, तो हम भी अपने वाजिब जो हक हैं उन हकों के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। तो ये बहुत से जो कारण हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बने। उपयुक्त तत्वों से परिणामस्वरूप भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ कि उनकी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है। अतः भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रयास किया जाने, भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यही कारण जिन पर हमने चर्चा की है, इनसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। धन्यवाद।